ने सोरेन परिवार पर हमेशा गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सीएम रहते हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा की स्वीकृति ली, ये आपराधिक मामला है। इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। पहली दफा इस प्रकार की इन्होंने इलीगल किया है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो किया है आप मुख्यमंत्री के रहते तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने लोक सेवक और मंत्रियों आदि के लिए जो एक आचार संहिता जो बनाया है उसका खुल्लम खुला जिसको कहते हैं कि उल्लंघन है। और साथ ही ये जो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988 की धारा 13(1)(b) के तहत इसको आपराधिकृत इसको माना जाएगा। झारखंड में 12वां मंत्री कौन होगा, इस सवाल पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम लगातार 12वें मंत्री पद पर अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर मामले ने तुल पकड़ लिया है। झारखंड के 12वें मंत्री को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर 12वें मंत्री का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता को 12वें मंत्री को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। इस तरह की कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। किसी के साथ हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन दावा बनता है कि नहीं कांग्रेस का? जेएमएम तो कह रही है कोई दावा ही नहीं है, बेकार के आप लोग कह रहे हैं। सब चिंतन शिविर में तय किया जाएगा, सारी बातें आएंगी वहीं चिंतन शिविर में। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हेमंत सरकार में 12वें मंत्री पर कांग्रेस और जेएमएम अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब कांग्रेस नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक होने वाले चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन जेएमएम ने अपने दावे को मजबूत बताया है। तो ये मामला पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब भी इस पर फैसला होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। रघुवर सरकार में भी 12वां मंत्री पद खाली था, तब विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया था। लेकिन हेमंत सरकार के बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद अब तक 12वें मंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है। ये तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस तो इसमें सिर्फ सत्ता का सुख भोग रही है। उसका ना तो पॉलिसी में कोई इंटरफेरेंस है, ना उसकी सरकार सुनते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री सुनते हैं। तो ये 12वां मंत्री का शिकूफा है। मुझे लगता है जो इनके विधायक नाराज हो रहे हैं सरकार की कार्यशैली से, शायद उनको एक प्रलोभन देने का आप कह सकते हैं ये शिकूफा है। हेमंत सरकार के गठन के वक्त मंत्री पद के लिए 4-1 का फॉर्मूला तय किया गया था, यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री पद। तब कांग्रेस के पास 16 विधायक थे, ऐसे में उसे 4 मंत्री पद दिए गए, जबकि 30 विधायकों वाले जेएमएम के खाते में 5 मंत्री पद और मुख्यमंत्री का पद गया था। साथ ही 1 सीट जीतने वाले आरजेडी को भी 1 मंत्री पद मिला था। लेकिन अब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 18 हो गई है। ऐसे में 12वें मंत्री पर कांग्रेस दावा कर रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस